नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काल सर्प योग के बारे में। हमारे जन्म कुंडली में कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि हम अपनी जन्म कुंडली जब किसी को दिखाते हैं, किसी पंडित जी को या किसी ज्योतिषी को जब अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो वे कहते हैं कि आपके जन्म कुंडली में काल सर्प योग बना है। तो ये काल सर्प योग क्या होता है और कैसे बनता है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं काल सर्प योग के बारे में। राहु केतु मिल करके काल सर्प योग बनाते हैं। काल सर्प योग तब बनता है जब हमारे जन्म कुंडली में राहु केतु के अंतर्गत बाकी के ग्रह आ जाते हैं। अर्थात 9 ग्रह होते हैं और वे 9 ग्रहों में राहु केतु के मध्य में जो बाकी के 7 ग्रह हैं, वे सातों ग्रह जब राहु केतु के बीच में आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। और काल सर्प योग कई प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार के उसके नाम भी हैं। लेकिन जिसके कुंडली में काल सर्प योग बनता है या बना है, वे लोग बड़े डिस्टर्ब होते हैं। हो सकता है उनके बिजनेस में भी कई तरह की रुकावटें आने लग जाती हैं। आपके जन्म कुंडली में यदि शुभ योग अधिक हैं तो काल सर्प योग उस योगों को और बढ़ाता है। लेकिन यदि आपके जन्म कुंडली में अरिष्ट योग है तो काल सर्प योग आपको बहुत ही अधिक प्रभावित कर देगा और आप बहुत प्रभावित हो सकते हैं। आपको बिजनेस के क्षेत्र में या नौकरी आदि का जो भी आपका क्षेत्र है, उसमें सक्सेस होने के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काल सर्प योग राहु केतु के द्वारा ही बनता है और काल सर्प योग बनने के कारण हमें अपने जिस भी लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस लक्ष्य तक हम पहुंचते तो हैं, लेकिन हमें ऐसा आभास होता है कि लगता है हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे और हम पहुंचने से पहले ही उस बिजनेस को, उस काम को, उस नौकरी को छोड़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छा भी साबित हो सकता था। तो हम क्या उपाय करें कि ये काल सर्पयोग का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर न पड़े। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि काल सर्पयोग की शांति करानी चाहिए और काल सर्पयोग की शांति के लिए राहु केतु का जप भी किया जाता है और सर्पों का पूजन भी कराया जाता है। उसका विस्तृत वैदिक विधान है। उस वैदिक विधान के द्वारा काल सर्प योग की शांति कराना ही अधिक श्रेयस्कर माना गया है। कई जगहों पे जैसे लाल किताब हो गया, रावण संहिता हो गई, ऐसे किताबों में, ऐसे शास्त्रों में भी छोटे छोटे टोटके बताए गए हैं, छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं। जैसे एक सर्प की अंगूठी चांदी की बनवा करके उसमें सर्प का पूजन करके, जो काल सर्प योग हमारे कुंडली में बना है, अनेक नाम है, जैसे अनंत नामक काल सर्प योग है, वासुकी नामक काल सर्प योग है, तो ऐसे कई प्रकार के उसके नाम हैं। तो जो काल सर्प योग हमारे कुंडली में बना है, उसी सर्प का उस अंगूठी में पूजन और प्रतिष्ठा करा करके और शनिवार के दिन उसे हम अपने मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। तो इससे भी काल सर्प योग का जो दिक्कत, जो रुकावट हमारे जीवन में आती है काल सर्प योग के द्वारा, वो समाप्त होने लगती है और हम बहुत तेजी से आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं एक अच्छी सफलता को प्राप्त करना, तो आपको काल सर्प योग की वैदिक विधि से ही शांति करानी चाहिए और उसमें राहु केतु का जप भी होता है और
सर्पों का विस्तृत तरीके से पूजन भी किया जाता है। चांदी के सर्प आदि लगते हैं, उसका जो विधान है वो आप वैदिक ब्राह्मणों से मिलकर के समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास उतना सामर्थ्य नहीं है तो आप सर्प की अंगूठी की प्रतिष्ठा करा करके भी सर्प की अंगूठी धारण कर सकते हैं। दूसरा चीज, काल सर्पयोग की शांति के लिए आप शिव जी की पूजा भी करें। शंकर जी की पूजा करना भी आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। और शंकर जी को जल चढ़ाते समय उस जल में काला तिल डाल करके शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ाएं तो आप काल सर्प योग का जो भी दुष्प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है वो समाप्त होगा और आप अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में आगे बढ़ेंगे और बहुत तेजी से आप सक्सेस होंगे। काल सर्प योग होने से विवाह में भी बाधा आती है। काल सर्प योग होने से हमारी नौकरी में भी बाधा आती है। काल सर्प योग होने से संतान योग प्राप्त होने में भी, संतान प्राप्ति में भी बाधा आती है। और काल सर्प योग के कारण हमें अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए यदि आपके कुंडली में काल सर्प योग बना है और किसी ज्योतिषी ने, किसी दैवज्ञ ने आपको बताया कि आपके कुंडली में काल सर्प योग है तो आप उसे अनदेखा न करें। आप सावधानी पूर्वक उस काल सर्प योग की शांति कराइए और उसकी शांति करा करके जो भी उसका वैदिक विधान है उसे पूर्ण कीजिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। दोस्तों, काल सर्प योग के और भी बहुत सारे उपाय हैं। हम अगले वीडियो में काल सर्प योग के जितने भी इसके उपाय हैं उन उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यही आपसे निवेदन है कि आप काल सर्पयोग को अनदेखा न करें और काल सर्पयोग का समुचित उपाय जरूर कीजिए। और दोस्तों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।